में या फिर वीडियो ऑन कर सकते हैं। एंड आज हमारे जो स्पीकर हैं उनका नाम है विजय उपेंद्र प्रभु। तो विजय उपेंद्र प्रभु के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे आपको। विजय उपेंद्र प्रभु नेचुरली अगर देखा जाए तो उन्होंने ऑनर्स बीए ऑनर्स ग्रेजुएशन किया हुआ है संस्कृत में। और अपने से कितने वक्त यहाँ पे ड्यूज हैं, हमने फिर ड्यू वाले कौन कौन है, यू कैन टाइप इन चैट। काफी सारे ड्यू वाले हैं। जिन्होंने ड्यू से ऑनर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है, लेकिन बहुत स्पेशल सब्जेक्ट था इनका। इनका सब्जेक्ट था संस्कृत, जो कि आजकल लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो पेपर पे इन्होंने ग्रेजुएशन किया। और स्पिरिचुअली देखा जाए तो कई सारे विंग्स हैं इस्कॉन के अंदर। लाइक इस्कॉन गर्ल्स फोरम है लड़कियों के लिए, इस्कॉन बॉयज फोरम है लड़कों के लिए, इस्कॉन कॉरपोरेट है कॉरपोरेट वाले लोगों के लिए जो बिजनेस में है, इस्कॉन चाइल्ड्स फोरम भी है, बच्चों का फॉर्म भी है, यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो विजय उपेंद्र प्रभु वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन जो इस्कॉन चाइल्ड फोरम से कनेक्ट हुए। और चाइल्ड फोरम से कनेक्ट होने के बाद वहाँ पर उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक प्रैक्टिस किया। एंड फिर ग्रेजुएशन करने के बाद यूथ फोरम में आ गए। चाइल्ड फोरम से भक्ति स्टार्ट की, यूथ फोरम में आ गए, उसके बाद यहाँ भी भक्ति की। एंड फाइनली इन्होंने टेम्पल ज्वाइन किया as a full-time devotee, as a monk, and now he is practicing spiritual life and also preaching भगवद गीता टू ऑल दिल्ली स्टूडेंट्स। खास करके जो चिराग दिल्ली के एरिया है वहाँ पे कई सारे कॉलेज हैं, वहाँ पे प्रीचिंग करते हैं, सेंटर्स को देखते हैं। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट फॉर टुडे सेशन बाय विजय उपेंद्र प्रभु। एंड वेलकम विजय उपेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऑडिबल। हरे या कृष्ण। सो ओवर टू यू। एंड वन मोर अनाउंसमेंट, प्लीज आप सभी अपने आप को स्विच ऑन वीडियो ऑन कर लें ताकि इंटरेक्शन अच्छे से कर पाएं। ऐसा ना लगे बस हम यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। तो प्लीज अपने वीडियोज को ऑन रखें। एंड 8:20 तक क्लास करेंगे, उसके बाद फिर आपके प्रश्न होंगे। यू कैन नोट डाउन योर क्वेश्चन एंड आफ्टर 8:20 यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा। यस विजय प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हरे Yes, we will कृष्ण। welcome Vijay Upendra Poo by typing Hare Krishna in chat. I forget this one. आई एम ऑडिबल। मैं सुनाई दे रहा हूँ? हाँ हाँ। Yes. Yes. ठीक है, थैंक यू अनंत राघव जी। तो अभी हम लोग प्रेयर्स करेंगे, मंगलाचरण बोल के देन वी स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इमं विष्णुपदाय कृष्णदेशाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कशन करने वाले डीलिंग विथ एनवी, है ना, द्वेष, है ना? या आप यूं कहें भाई भाई है, ईर्ष्या द्वेष।
है ना? ईर्ष्या है तो द्वेष होगा ही। तो ये जो द्वेष है, अगर आप देखें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तो मात्सर्य मतलब है द्वेष, ईर्ष्या। तो इससे हम लोग कैसे डील करें? कितने लोगों को लगता है आप में से है उनको ये समस्या, द्वेष, एनवी की प्रॉब्लम है उनको लगता है? तब तो रेलिवेंट होगा डिस्कशन करना, जी हाँ ठीक है प्रॉब्लम है तो डिस्कशन किया जाए। अगर लगता ही नहीं है तो फिर तो अच्छी बात है, सारे मुक्त पुरुष बैठे यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है एनवी की। यस, यू आर ऑनेस्ट, आपको लगता है जो एनवी की प्रॉब्लम है ना? तो जनरली हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं एनवी की प्रॉब्लम हम सभी को है। और एनवी क्या है? मतलब दूसरे की उत्कर्ष को देख के अच्छा फील ना होना। मान लीजिए कोई प्रगति कर रहा है, उसको देख के हमें लगे जो ये क्यों इतना आगे बढ़ रहा है, इसको इतना लोग क्यों पूछ रहे हैं, इसको इतना मान सम्मान क्यों मिल रहा है, उसको देख के अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा ना, तो हमारे अंदर क्या है? एनवी है। हम माने या ना माने, हम एक्सेप्ट करें या ना करें, वो हमारे अंदर एनवी है। आपने दो शब्द सुने होंगे, ईर्ष्या और द्वेष, है ना? एक को कहते हैं जेलिसी और एक को कहते हैं एनवी। तो ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? जे मान लीजिए किसी के पास कुछ है, तो आपको लगे यार इसके पास इतना है तो मेरे पास भी होना चाहिए, मुझे भी चाहिए, है ना? इसके पास कैसे है, मुझे भी होना, मेरे को पास भी बड़ा गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास भी घर हो, मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हो। या कई लोग, इसको इतने सारे फ्रेंड्स हैं, सब इसको इतना प्यार करते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे फ्रेंड्स होने चाहिए, मुझे भी लोग प्यार करें। तो उसके पास है, उसे देख के हमें क्या है, मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी, तो ईर्ष्या हो रही है। दूसरा क्या है? द्वेष। द्वेष का मतलब क्या है? उसके पास कोई चीज है तो उसके पास कैसे है, उसके पास तो होनी ही नहीं चाहिए, वो तो डिजर्व ही नहीं करता, है ना? कहते हैं ना, मतलब उस लल्लू लाल के पास कैसे हो गया ये, उसके पास क्यों है, मेरे पास होना चाहिए था। तो मान, एक तो है जो उसके पास है, मेरे मेरे पास इच्छा है जो मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए थी। द्वेष क्या है? उसके पास आई कैसे, उसके पास तो होनी ही नहीं चाहिए थी, है ना? उसको मिलनी ही नहीं चाहिए थी। दे कांट डिजर्व, ये मतलब बिल्कुल भी वर्दी नहीं है, फिर भी इसको मिल गया, बताओ। तो इसको कहते हैं द्वेष। जो बिल्कुल भी पसंद ही ना करना, जो उसके पास आ कैसे गया, तो ये है द्वेष। तो द्वेष ज्यादा खतरनाक है ईर्ष्या से, है ना? जो कई बार हम लोग भी ऐसे करते हैं, जिसके पास कैसे है, तो ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम सहन नहीं कर पाते। मान लीजिए कोई हमारा फ्रेंड है, या मान लीजिए कोई हमारा क्लासमेट है, तो हमें लगता है यार इसके पास कैसे हो गया, है ना? ये तो बिल्कुल भी चीटिंग, अगर मान लीजिए कोई टॉप भी कर जाता है, पता है चीटिंग करके क्या होगा, मतलब हमें देखा नहीं जाता जो वो कैसे आगे बढ़ गया, वो कैसे इतना उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है। एक बार ना दो नेबर थे, दो पड़ोसी थे। तो एक पड़ोसी ने बहुत तपस्या की भगवान की, उसको भगवान प्रकट हुए, बोला मांगो क्या आशीर्वाद मांगोगे, लेकिन याद रखना जो तुम मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को उससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा। तो वो कहता ठीक है, तो बोलता तुम्हारे पास 3 चांस है। तो कहता है फर्स्ट चांस में, कहता है मेरे पास तो बहुत बड़ा घर हो जाए। कहता याद रखना, तुम जितना बड़ा घर तुम्हें मिलेगा उससे 10 गुना बड़ा घर तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तो वो कहता ठीक है, बड़ा घर चाहिए मुझे, बहुत बड़ा घर मिल जाता है उसको, तथास्तु। दूसरे में बोलता है मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है। क्या तुम्हारे पास जितना पैसा होगा उससे 10 गुना पैसा तुम्हारे पड़ोसी के पास होगा। वो कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है तीसरा वरदान मांगो। तो वो ना थोड़ा चालाक होता है, तो कहता है मुझे ना बहुत बहुत हल्का सा हार्ट अटैक दीजिए। तो उसका 10 टाइम्स उसके पड़ोसी को आएगा, उसका पड़ोसी खत्म। तो जो भी उसके पास थी चीजें, वो उसके पास होनी नहीं चाहिए, उसके पास बिल्कुल भी। तो ये क्या है? द्वेष, है ना? आपसे ना मेरा एक प्रश्न है, आपने दो टर्म सुने होंगे, एक है दोष और एक है द्वेष। कितने लोगों ने सुना है? दोष, दोष से दृष्टि नहीं करनी चाहिए, दोष, है ना? तो एक है दोष और एक है द्वेष। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, मेरे प्रश्न ध्यान से सुनिए फिर आंसर करिएगा, है ना? आप अनम्यूट भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो। ठीक है? तो बताइए, हम पहले द्वेष करते हैं इसलिए दोष देखते हैं, या दोष दिखते हैं इसलिए द्वेष होना शुरू हो जाता है? व्हाट डू थिंक? अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट करके फिर बोलिएगा, या चैट बॉक्स में लिखिए। ये सुनील गुप्ता को बताइए।
यस लतिका माता जी प्लीज। दोष देखते हैं इसलिए द्वेष होता है। दोष देखते हैं इसलिए द्वेष होता है। गुड ट्राई। हरे कृष्ण। यस, बाकी सब क्या सोचते हैं? व्हाट डू थिंक? क्या लगता है आप लोगों को? यस, दिशा गुप्ता, हैंड रेस किया, पूछिए, कृष्ण प्रभु बताइए। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे लगता है दोनों चीजें एक साथ होती हैं। अगर हम किसी से द्वेष करते हैं तो हम उसमें दोष भी ढूंढ ही लेते हैं, और अगर हमें किसी में दोष दिखता है, हम उसमें कुछ देख रहे हैं, तो हम उससे द्वेष भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है दोनों चीजें एक साथ होती है। हाँ, वेरी गुड, राइट आंसर, ताली बजा सकता है ये वाला। तो बिल्कुल सही आंसर है। एक्चुअली ये दोनों चीज ना साइमल्टेनियसली चलती हैं। आपको किसी में दोष दिख रहा है तो आपको द्वेष होगा ही होगा, क्योंकि आपने इतनी कमियां देख ली ना उसकी, इतने सारे अवगुण नजर आ रहे हैं, अब आपको द्वेष होना शुरू हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने दोष नहीं देखा, आपको द्वेष है, तो द्वेष होने के कारण आप किसी में कुछ अच्छा देख ही नहीं पाएंगे, आपको फिर दोष दिखेंगे दिखेंगे। तो ये दोनों ना साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें ना, जिससे भी हमें दोष दिख रहे हैं, या तो दोष दिख रहे होंगे इसलिए द्वेष हो गया, या द्वेष करते हैं इसलिए दोष दिख रहे हैं। ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो आगे चलते हैं। हम हमें द्वेष जो होता है ना, बेसिकली चार चीजों को लेके होता है। सबसे पहला है, कोई अगर हमसे बहुत अधिक धनवान है, मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत वेल्थ है, तो हमें लगेगा इसके पास इतना पैसा है, हम हमारे पास क्यों नहीं है ना। दूसरा है, कोई अगर बहुत सुंदर है, अगर मान लीजिए किसी के पास बहुत ब्यूटी है, स्पेशली माताओं में थोड़ा ज्यादा होता है, लड़के लोग ठीक है भाई तू हो जा खूबसूरत, है ना, माताओं में थोड़ा जाता है, अरे भाई ये ज्यादा खूबसूरत कैसे हो गई, है ना, ये ज्यादा कौन सा मेकअप करके आई है, कौन सा क्रीम लगा के आई है। दूसरा है ब्यूटी। तीसरा है नॉलेज। अगर किसी के पास नॉलेज हमसे ज्यादा होता है तब हमें द्वेष होता है, जी इसके पास इतना नॉलेज है, सब इसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को भी कुछ पूछना हो इसी के पास जाता है सब लोग। तो नॉलेज के कारण कई बार हम लोग ये अपने आप को क्या है, इंफीरियर फील करने लगते हैं, द्वेष होने लगता है फिर हमें। और चौथा है स्ट्रेंथ। अगर कोई बहुत शक्तिशाली है, किसी का बहुत स्ट्रेंथ है, तो उससे भी फिर हमें क्या है, द्वेष होने लगता है। तो ये चार चीजें हैं बेसिकली। हमें इन चार चीजों में चाहिए कि हमसे कोई अगर आगे है तो हमें उसके प्रति द्वेष हो जाता है। अगर आप कुछ भी देखेंगे ना जिससे भी आपको द्वेष है, जैसे आप में से कई लोगों ने ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया, जी हाँ हमें द्वेष होता है, तो आप देखेंगे बेसिकली इन चार चीजों में होगा। या तो नॉलेज में आगे होगा आपसे, या आप वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा, वेल्थ उसके पास ज्यादा होगा, या उसके पास बल ज्यादा होगा, नॉलेज स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो ये जो एनवी है, ये ना इनडायरेक्ट अप्रिसिएशन है। हम डायरेक्ट अप्रिशिएट नहीं कर रहे, हमें कहीं ना कहीं पता है उसके पास है, मेरे से आगे है, लेकिन कैसे बोल रहे डायरेक्ट, है ना, तो हम इनडायरेक्टली उसको क्या क्रिटिसाइज करते हैं, या उसके जो पोजीशन उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एनवी है, ये ना इनडायरेक्ट अप्रिसिएशन है। तो अच्छा है इनडायरेक्ट अप्रिसिएशन करने की जगह अगर हम लोग डायरेक्ट अप्रिशिएट करें, तो डायरेक्ट अप्रिशिएट करेंगे तो हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, और डायरेक्ट अप्रिशिएट करेंगे ना तो हमारे हृदय में ग्रजेस नहीं आएंगे, है ना। जैसे आप में से कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, है ना, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सभी चाहते होंगे, है ना, कि हम कामयाब हो, हम सक्सेसफुल हो। लेकिन मान लीजिए अगर आपके हृदय में द्वेष है, आपके हृदय में आपने एनवी को स्थान दे रखा है, तो ना जितने ज्यादा आप एनवियस होंगे उतने ज्यादा ग्रजिंग आप होल्ड करके रखेंगे, उतने ज्यादा आप लोगों को ना क्षमा नहीं कर पाएंगे, उतने ज्यादा आपका जो हृदय है ना वो बहुत भारी सा अनुभव होगा आपको। तो जो चीज जितनी भारी होती है ना वो कभी ऊपर नहीं उठ पाती। आपने रॉकेट को देखा, रॉकेट रॉकेट जब ऊपर लॉन्च किया जाता है, कोई भी सैटेलाइट छोड़ा जाता है, तो जब वो ऊपर की तरफ लॉन्च होता है तो उसके जितने एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं वो सारे धीरे धीरे करके जमीन पर गिरते जाते हैं, ताकि रॉकेट का जो मेन पार्ट है वही सिर्फ जो स्पेस है उसके ऑर्बिट को भेदता हुआ जा पाता है। लेकिन मान लीजिए रॉकेट बहुत भारी हो, वो कभी ना ऑर्बिट को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इस ऑर्बिट के बाहर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत भारी है। तो वैसे ही अगर मान लीजिए हम ग्रजेस को, एनवीनेस को होल्ड करके रखे हुए हैं, तो हम कभी ना लाइट फील नहीं करेंगे, और कभी जीवन में ना कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर हम चाहते हैं जीवन में सक्सेसफुल होना, तो जो एनवीनेस फीलिंग है ना उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए, एक चीज आपको और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ना आपका क्लासमेट है,
या मान लीजिए आपको फेल, अगर कोई जॉब करता है तो मान लीजिए आपका ऑफिस में कोई कुलीग है जिससे आपको ना एनवियस है, आपको लग रहा है कि यार ये ना बहुत ज्यादा मेहनत करता रहता है ना, ये टाइम से आना चाहिए, इसी को बड़ी पड़ी रहती है, एकदम टाइम से आ जाता है, ये थोड़ा लेट भी होना चाहिए, या ये लगा रहता है दिन रात, है ना, काम करता रहता है, या बॉस को ये ना बटरिंग कर रहा है। तो आप जो उसमें द्वेष देख रहे हो ना, हो सकता है उसके बॉस के लिए उसका गुण हो, ये इतना हार्ड वर्किंग है, टाइम से आता है, टाइम से जाता है, हमेशा कभी ना नहीं बोलता। तो जो आपको लग रहा है ना, जो उसमें ये दोष है, या आपको लग रहा है जिस गुण के कारण आपको एनवी हो सकता है उसके सुपीरियर के लिए वो उसका ना गुण हो, और आप भी चाहते हो जो आपके जो सुपीरियर हैं आपको पसंद करें, लेकिन आप क्रिटिसाइज किसको कर रहे हो, जो आपके सुपीरियर पसंद कर रहे हैं उस क्वालिटी को आपने क्रिटिसाइज किया। एनवी का मतलब क्या, इनडायरेक्टली अप्रिसिएशन, तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आपके पास भी ना वो क्वालिटीज कभी नहीं आ पाएगी जिससे आपके सुपीरियर पसंद हो, जो आपके सुपीरियर आपको अप्रिशिएट कर पाए। आपको समझ में आ रहा है पॉइंट? ये मान लीजिए जिस क्वालिटी को लेके आप सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वही क्वालिटीज उसके जो सुपीरियर हैं वो अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, कि टाइम से आ रहा है, कभी ना नहीं बोलता, अच्छे से काम कर रहा है ना, तो हार्ड वर्किंग है काफी, और आपको लगेगा लगा पड़ा रहता है, अब चल लंच करके आते हैं, अब चाय चाय पी के आते हैं, अब चल यार क्या इतना दिन बैठा रहता है यहीं पे, चल घूम के आता है। आपको लगता है यार ये मेरा कल मोनोटोनस है इसके जीवन, ये पड़ा रहता है एकदम बॉस का चमचा, है ना, कई लोग होते हैं ना बॉस का चमचा, ये तो एकदम हाँ हाँ करता रहता है। तो जो क्वालिटीज आपको लग रही है ना उसमें जो दोष देख रहे हैं, वही क्वालिटी सुपीरियर को पसंद कर रही है, और आप चाहते हैं सुपीरियर आपसे भी प्रसन्न हो, आपको भी अच्छा समझे, आपको भी प्रमोशन मिले, तो वो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटीज आपके सुपीरियर को चाहिए उसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि एनवी के कारण, एनवीनेस के कारण आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। तो इसलिए अगर हम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो हमें ये जो ग्रजिंग है एनवीनेस के कारण, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हम कामयाब हो पाए। इसलिए लोग आजकल के टाइम पे ना उतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर आगे बढ़ता हुआ दिखता है तो हमें एनवी होना शुरू हो जाता है उससे, ये क्यों इतना आगे है, ये क्यों इतना कामयाब हो रहा है। तो एनवी के कुछ हम लोग इफेक्ट देखेंगे, ये एनवी कैसे कैसे काम करता है, अगर ये हमारे जीवन में आता है तो क्या क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला है, फर्स्ट वन है पाषाण हृदय। हमारा हृदय बहुत कठोर हो जाता है एनवी के कारण, है ना। फिर मतलब ना हमारे हृदय में जो दया है वो खत्म हो जाती है इस द्वेष के कारण। फिर हम कितना भी मतलब कुछ भी क्यों करना करना पड़े, हम सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के तैयार हैं। ये नहीं देखेंगे सामने वाला कौन है, नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में ना मर्सी खत्म हो गई है। आज अगर रोड पे लड़ाई हो जाए ना, लोग छुड़ाने कम जाते हैं, देखने ज्यादा जाते हैं। अरे वाह, WWE इधर ही देखने को मिल गया, अलग से फोन पे नहीं देखना पड़ेगा, हमारा भाई, अरे वाह क्या मार रहा है। लोग छुड़ाने जाते हैं। क्यों? दया खत्म हो चुकी है, द्वेष, इतना ज्यादा द्वेष भरा पड़ा है, ये कहीं ना लोगों के मन में दया ही नहीं है। तो हमारा हृदय बहुत कठोर हो जाता है। तो बताते हैं, कठोर हृदय में कभी भी ना भक्ति प्रवेश नहीं करते। अगर हम सब स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, अगर चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। अगर हम द्वेष को भी रखें और सोचे स्पिरिचुअली भी हम लोग एलिवेट करें, तो कठोर हृदय में कभी भक्ति एंटर नहीं करेगी। आपने आप लोगों ने अगर क्रिकेट खेला हो या मान लीजिए कभी बॉल से खेला हो, तो कई बार ना हम लोग ना बॉल को दीवार में फेंकते हैं, और दीवार हार्ड सरफेस होने के कारण क्या है, बॉल टकरा के हमारे पास आती है। खेला है कभी आप लोगों ने? कोई नहीं है तो दीवार पे बॉल मारते हो, कैच करते हो उसको, है ना। तो मान लीजिए अगर हमारा हृदय बहुत कठोर है ना, तो भगवान की कृपा आएगी लेकिन रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, हमारे हृदय में एंटर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय बहुत कठोर है द्वेष के कारण। तो इसलिए हमें अपने हृदय को ना सॉफ्ट बनाने की जरूरत है, ताकि हम भगवान की जो कृपा है वो हमारे हृदय में एंटर कर सके। दूसरी चीज है, जब कोई एनवियस पर्सन होता है तो नष्ट मतया की बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब ना डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता क्या अच्छा है क्या बुरा है, या मेरे लिए कितना खतरनाक होगा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, इसका रिजल्ट मुझे क्या झेलना पड़ेगा, कुछ नहीं देखता वो। क्यों? नष्ट मतया, उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। एग्जाम्पल आता है राजा चित्रकेतु का। आई डोंट नो अपने से कितने लोगों ने नाम सुना है राजा चित्रकेतु का। तो ये बहुत बड़े राजा हुए और चक्रवर्ती राजा थे, और बहुत पुण्यवान राजा थे, लेकिन इनके साथ एक समस्या थी, इनको कोई भी पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इन्होंने एक शादी की, पुत्र प्राप्ति हुई, दो शादी की, पुत्र प्राप्ति हुई, ऐसा करते करते इन्होंने करोड़ शादी कर ली,
फिर भी इनको ना कोई ना पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। तो फाइनली अंगिरा ऋषि आते हैं, इनको बूंद देते हैं, चलो ठीक है तुम्हें पुत्र होगा उत्पन्न। तो इनकी जो फर्स्ट वाइफ होती है कृतद्रुति, तो कृतद्रुति को जब संतान उत्पन्न होता है, पुत्र प्राप्ति होती है, तो जो राजा चित्रकेतु हैं उनका सारा जो प्रेम होता है ना शिफ्ट हो जाता है फर्स्ट वाइफ के प्रति, क्योंकि पुत्र हुआ है, अब छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे से हर कोई प्रेम करता है। तो ये सारा टाइम इनको देने लगते हैं, उन्हीं के महल में रहते हैं, बच्चे को लाड कर रहे हैं। तो बाकी जितनी को वाइफ्स हैं वो सब क्या करती हैं, कहते हैं अब ना राजा ने हमें नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि दुष्कृति को पुत्र प्राप्त हुआ बस इसके लिए। तो इतनी ज्यादा एंजियस हो जाती हैं, उनकी बुद्धि इतनी नष्ट हो जाती है। ये छोटा बच्चा जो कि इनोसेंट होता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको पॉइजन देके मार देती है, जो कि अभी न्यू बॉर्न बेबी है, मतलब उसका कोई दोष नहीं है ना, छोटे बच्चे का कोई दोष नहीं होता, बहुत इनोसेंट है, उसको तो पता भी नहीं है जो मेरे कारण इन लोगों का आपस में झगड़ा हो रहा है। शी इज तो ही इज टोटली इनोसेंट। लेकिन फिर भी क्या है, जो उनकी को वाइफ्स हैं सब मिलके छोटे बच्चे को जहर देके मार डालती है। नष्टमतिया, इतना ईर्ष्या हो जाता है दुष्कृति से, इसको कैसे राजा सारा अटेंशन दे रहा है, हमें तो अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा। तो कई बार ना हमारे साथ भी ऐसे होता है, कई बार हम इतने ज्यादा एंजियस हो जाते हैं ना कि किसी भी हद तक हम चले जाते हैं सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर हम देखते नहीं है जो सामने वाले का इसका कॉन्सिक्वेंसेस मेरी लाइफ पे क्या पड़ेगा, तो मुझे क्या इफेक्ट होगा, या मैं जो ये इतना एंजियस हो रहा हूँ, ये सामने वाले को तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही नुकसान पहुंचा दे, या कुछ गलतियां ऐसी होती है ना जिनके लिए आप सॉरी भी नहीं बोल सकते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी की लाइफ ले ली, अब कैसे उसको सॉरी बोलोगे। तो लोग ना जान तक ले लेते हैं द्वेष के कारण। तो नष्ट मत या दूसरा इसका इफेक्ट है अगर कोई एंजियस है। तीसरा है संबंध नाशनम। अगर किसी के हृदय में द्वेष उत्पन्न होता है तो उसका बाकी सबसे संबंध खराब होना शुरू हो जाता है। अगर आपके रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं चल रहे, इसका मतलब क्या है, आपके हृदय में कहीं ना कहीं द्वेष है। द्वेष के कारण हमें लगता है ना हम सुपीरियर हैं, है ना, हमें अच्छा होना चाहिए, हमें लोग पूछें, हमें सम्मान दें, हमें सबसे पहले चीजें ऑफर की जाएं। लोग हम ना दूसरों को इतनी वैल्यू नहीं देते फिर। क्यों? क्योंकि एक तो हृदय बहुत कठोर हो चुका है, बुद्धि नष्ट हो चुकी है, और फिर क्या है, हमारे अंदर ना बुद्धि नष्ट होने के कारण, कठोर हृदय के अंदर होने के कारण एरोगेंट आ जाता है हमारे अंदर। हमें लगता है जे हम ही सही है ना, हम जो बोल रहे हैं सबको उसका पालन करना चाहिए। एग्जाम्पल है रावण और विभीषण। रावण जो थे उनमें बहुत अच्छी क्वालिटीज थी, शास्त्रों के विद्वान थे, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था, बहुत सारी गुड क्वालिटीज थी। लेकिन जब उनके अंदर ये द्वेष आया राम जी के प्रति, तो विभीषण जी ने, जो उनके अपने भाई हैं, उन्होंने कहा भैया माता सीता को लौटा दो, राम जी ने आपको बहुत चांस दिया है, आप माता सीता को लौटा दीजिए। तो क्योंकि रावण का इतना द्वेष था राम से, उन्होंने अपने भाई तक को निकाल दिया, निकल जाओ यहाँ से, लंका से निकाल दिया, तो संबंध खराब कर लिया अपने। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग शास्त्रों में देखते हैं कि अगर किसी को द्वेष होना शुरू हो तो कैसे कैसे डाउनफॉल शुरू होता है। ये पूरा साइंस है, ऐसा नहीं एकदम से अचानक से संबंध खराब हो गए, एकदम से एरोगेंट आ गया उसके अंदर, या एकदम से बुद्धि नष्ट हो गई, एकदम से कुछ भी करने लग गया वो, एकदम से कुछ नहीं होता, नथिंग बाय चांस। ये पूरा प्रोसेस है, इस ट्रैप में हम फंसते हैं कैसे। ठीक है, फर्स्ट वन क्या था, इसको याद है, फर्स्ट वन क्या था, फर्स्ट इफेक्ट क्या था अगर किसी के अंदर द्वेष है तो। यस, दिशा गुप्ता बताइए। तब मुझे कठोर हृदय हो जाता है। हाँ, सेकंड वन, सेकंड सेकंड क्या वन बता। बुद्धि नष्ट हो नहीं, जाती नहीं, है। औरों को भी चांस दीजिए, औरों को भी मौका मिलना चाहिए। यस, सेकंड वन ठीक है, इन्होंने बता दिया बुद्धि की नष्ट हो जाती है। थर्ड वन बताया, अभी ताजा ताजा एकदम रिसेंटली, संबंध नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो तो तीसरा ये था। चौथा है नष्ट ऊर्जवम। हमारी जो शक्ति है वो ना नष्ट हो जाती है। जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है या बहुत द्वेष होता है, ईर्ष्या करने लगता है ना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका सारा समय ना अ, ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे कोई वर्दी नहीं, कोई यूज यूज नहीं है वहाँ पे। जैसे मान लीजिए आप जिसको सबसे ज्यादा डिसलाइक करते हैं ना, जब आपको उससे द्वेष होता है ना, आप सारा समय उसी के बारे में सोच रहे होते हैं, ये मिलेगा तो इसको बताऊंगा मैं, है ना, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना।
या इसको तो देख लेंगे। मतलब जो पर्सन आपको सबसे ज्यादा मतलब 1% भी पसंद नहीं है, लेकिन द्वेष के कारण क्या है, आप हर समय उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, सबकी जो शक्ति है वो गलत जगह लग रही है, तो इसलिए आपके जीवन में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है द्वेष के कारण। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सारी शक्ति वहां पे लगा दी जहाँ पे आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है। और लास्ट है, ऐसा व्यक्ति अगर कोई हो तो फिर वो नष्ट भजनम, वो फिर भजन नहीं कर सकता, भगवान का नाम नहीं ले सकता। ऐसा व्यक्ति जो बहुत द्वेषी है, उसके लिए बहुत मुश्किल है भगवान का नाम ले पाना, भगवान की भक्ति कर पाना। उसके लिए संभव ही नहीं होगा जो वो भगवान की भक्ति कर पाए, है ना। तो हम देखते हैं शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जो कि इस द्वेष के कारण हुई। एक मोस्ट फेमस लीला है गोवर्धन लीला, है ना। अब ऐसे कितने लोगों ने सुना है गोवर्धन लीला के बारे में? गोवर्धन लीला सुना है ना। दिवाली के जस्ट अगले दिन ही गोवर्धन पूजा आती है ना। तो अन्नकूट बनाया जाता है उसमें, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हुई? इंद्र के अहंकार से या इंद्र के द्वेष से। इंद्र की हर साल पूजा होती थी, एक साल भगवान ने रुकवा दी, तो इंद्र को इतना गुस्सा आया, उसको इतना कह रहा ये कृष्ण कौन होता है मेरी पूजा रुकवाने वाला? इस छोटे से बच्चे, इसके कहने पे ब्रजवासी ने मेरी पूजा बंद कर दी, अब मैं इनको बताऊंगा ये उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। क्या द्वेष हो गया? किससे? कृष्ण से। सोचिए, पहले भगवान से ही प्रार्थना करिए, भगवान आप आइए हमारा उद्धार कीजिए। अब जब भगवान है तो भगवान से द्वेष हो गया, इन्होंने इसने मेरी पूजा कैसे रुकवा दी, है ना। तो भगवान से द्वेष के कारण क्या है, पूरे ब्रजवासियों को खत्म करने के लिए रेडी हो गया, इतनी बारिश करवाई ये पूरा ब्रज को डुबो दो, जस्ट बिकॉज क्योंकि इंद्र बहुत द्वेष करने लग गया था, ये सहन नहीं कर पाया, मेरी पूजा कैसे रुकवा दी। तो उसका पूरा परिणाम हम देखते हैं, कैसे भगवान ने फिर गोवर्धन पर्वत को उठाया और कैसे जो इंद्र का अहंकार है उसको फिर नष्ट किया भगवान ने। लेकिन ये पूरी लीला क्यों? द्वेष के कारण। इंद्र अगर द्वेष नहीं करते भगवान से, शायद ये लीला भी नहीं होती। तो ऐसा हम देखते हैं बहुत सारी चीजें हैं, अगर द्वेष को हम लोग सही से यूटिलाइज ना करें ना, तो बहुत ज्यादा डिजास्टर हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छा है जितना ज्यादा कॉन्शियस होके हम रहेगा ना, उतना जल्दी हम ना इसको क्योर कर पाएंगे। जैसे कई लोगों को ना पता ही नहीं चलता जिनके अंदर में प्रॉब्लम है, ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कई लोगों को ना बुखार होता है, लेकिन वो मानते ही नहीं वो बीमार है ना। देखा आप में से कोई फ्रेंड होगा, आप में से किसी नोटिस किया होगा, बोले यार तेरी ना तबियत खराब लगती है, तू डॉक्टर को चल। अरे कहाँ यार, मैं ठीक हूँ यार, ये तो हल्का सा जुकाम उखाम है, ठीक हो जाएगा। मानते ही नहीं बीमार है वो। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति माने ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? वो कभी ठीक हो ही नहीं पाएगा। वैसे ही हमें ना सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वी आर डिजीज पर्सन, मैं बीमार व्यक्ति हूँ, मुझे हेल्प की आवश्यकता है, तब तो व्यक्ति ठीक हो सकता है। तो हम लोग सॉल्यूशन पार्ट पे भी डिस्कशन करेंगे। तो कुछ 6 सॉल्यूशन हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हैं जो हम लोग अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर हम इस द्वेष से बचना चाहते हैं। तो सबसे पहला है जो मैंने बताया, डायग्नोसिस करिए एंड एक्सेप्ट कि मुझे ये प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे द्वेष होता है, दूसरों की उन्नति देख के मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। मैं मुझे लगता है इनके पास क्यों है ऐसा, मैं बहुत एकदम वो सामने आती मैं मेरा खून उबलने लगता है, ठंडी में गर्मी का एहसास हो जाता मुझे जैसे ही सामने आता है। तो पहले ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है ना। और सबके अंदर प्रॉब्लम है, मतलब शास्त्र बता रहे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सारे ये जो 6 हैं ये सबके शत्रु हैं, किसी एक के शत्रु नहीं, सबके शत्रु हैं, चाहे हम माने या ना माने, है ना। लेकिन ये प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया कोई ना भी माने जब मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन अगर पता चल रहा है ना सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जहाँ मैं बीमार हूँ, मेरे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे अपना ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला है कि हम लोग डायग्नोसिस करें और एक्सेप्ट करें अपने आप को, थोड़ा ना विचार करें, इंट्रोस्पेक्ट करें। और अगर इसके अब देखेंगे ना परिणाम क्या मिल रहा है, इसका रिजल्ट क्या रहा, हमारे जीवन कितना इफेक्ट हो रहा है इससे, तब हम उतनी जल्दी ना इससे निकलने की कोशिश करेंगे। अगर हम थोड़ा भी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमें लगा ठीक चल रहा है ना, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, सब सब करते हैं, मैं है ना अकेला करता हूँ या करती हूँ, सभी सभी करते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। तो मान लीजिए अगर आपको लगेगा ना इस तरीके से, तो फिर आप कभी बाहर नहीं आ सकते। लेकिन आपको लगेगा नहीं नहीं ये प्रॉब्लम है, इससे मेरे को बाहर आना है, इससे मेरी लाइफ बहुत इफेक्ट हो रही है, तब आप देखेंगे बहुत जल्दी आप इससे बाहर आ जाएंगे। दूसरा है स्टे अवे फ्रॉम
एनवियस एलिमेंट्स। जो आपके जीवन में कुछ लोग हैं ना जो आपसे बहुत द्वेष करते हैं या आपको भड़काते हैं या आपको बहुत दूसरे के प्रति एनवियस माहौल क्रिएट करते हैं, उन लोगों से दूर हो जाइए। जितनी जल्दी आप दूर होंगे उतना अच्छा है आपके लिए। वरना ऐसे लोग क्या करते हैं, आपको तो द्वेष करा देंगे और खुद मजे लेते हैं, है ना? अरे हाँ लगा दिया बस, इनको देखो अब ये परेशान है, ठीक है। तो ये जो द्वेष है ना कंटेजियस है। कोई भी बैड क्वालिटीज या गुड क्वालिटीज ना ये सब ना कंटेजियस होती है। मान लीजिए मैं आपसे ना बहुत प्रेम से बात करूं तो आप भी मेरे से बहुत प्रेम से बात करेंगे। लेकिन अगर मैं ना आप पे शाउटिंग करना शुरू कर दूं, जोर से बोलना शुरू कर दूं, तो क्या होगा? आपकी भी टोन ना रेज हो जाएगी। आप भी जोर से बोलने लगे, अरे मैं बोल नहीं रहा तो क्या समझ रहे हो तुम, है ना? क्या समझते हो तुम अपने आप को? आपकी भी टोन इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? जो मेरे अंदर एंगर था वो आप में ट्रांसफर हो गया। इज अ कंटेजियस। तो मान लीजिए आपके आस सराउंडिंग में ना बहुत एनवियस पीपल हैं और आप उनका एसोसिएशन ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एनवियसनेस ना आपके अंदर भी आएगा। तो जितनी जल्दी है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, है ना? और ऐसे लोगों को अपने इन्वायरमेंट से, अपनी लाइफ से एलिमिनेट कीजिए, दूर कर दीजिए इनको। वरना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा बच पाना। आप अपने आप को कितना भी अच्छा करके जाएं, आप जाएंगे कॉलेज, पता है जब हाँ वो व्यक्ति मिलेगा, या पता है वो टीचर मिलेंगे, या पता है यार वो व्यक्ति जो है ना बहुत एनवियस है, हमेशा किसी ना किसी की बुराई करता रहता है, किसी ना किसी के खिलाफ बोलता रहता है। तो वही चीज ना आपके अंदर भी फिर ट्रांसफर होगा, है ना? तो इसलिए दूसरा है दूर रहिए ऐसे लोगों से। तीसरा है एसोसिएट विथ नॉन एनवियस पीपल। सिर्फ छोड़ना नहीं है, अब जो नॉन एनवियस हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनका एसोसिएशन भी करें। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपको ना बुराई करनी है तो बुराई करने के बुराई देखनी भी तो पड़ेगी। मान लीजिए आप कोई फिल्म देख के आते हैं तो बात करते हैं, अरे देखी क्या फिल्म थी यार, क्या सीन था, अरे क्या डायलॉग बोला था, देखा कितना अच्छा डायलॉग उसने बोला था यार, मेरे को तो एंड में ना रोना आ गया। क्यों? क्योंकि आपने देखा है, आपके पास कंटेंट है तो आप बात कर पा रहे हैं। मान लीजिए आपने कभी अच्छे गुणों को देखा ही नहीं तो अच्छे गुणों पर चर्चा ही नहीं होगी, कभी अच्छे गुणों को बोल ही नहीं पाएंगे, डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एनवियस लोगों का एसोसिएशन लेते हैं। तो हमने अंदर ना भरा पड़ा है, किसी की निंदा कैसे करें, किसी को बैक बेंचिंग कैसे करें, किसी को डाउन कैसे करें, तो यही सब हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। लेकिन हम जब पॉजिटिव लोगों का एसोसिएशन करेंगे तो बताएंगे कैसे हमें और पे नहीं अपने पे ध्यान देना चाहिए, है ना? अपना कंपटीशन खुद से रखना चाहिए, है ना? तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं या हम अपने लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनसे कैसे डील करें। तो कोई जरूरी नहीं है दूसरे को नीचा दिखा के हम ऊपर हो, हम खुद भी ऊपर हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा फेमस डायलॉग, अगर किसी लकीर को छोटी करनी है तो सबसे सरल तरीका क्या है? उस लकीर को मिटाने से अच्छा है उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दो। तो किसी की निंदा चुगली करने से अच्छा है, किसी को हीन भावना में किसी को डाउन करने से अच्छा है या हम अपने आप पे मेहनत करें ना, अपने अंदर काम करें, अपने आप को ग्रो करें। हम वो नहीं करना चाहते। सबसे आसान क्या लगता है? दूसरे को नीचे कर दो, है ना? तो हम खुद ही आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक ना गांव था, एक गांव में ना पूरा इंटीरियर गांव, वहां पे कभी बिजली बिजली कुछ नहीं थी। तो एक व्यक्ति ना उस गांव में ना लालटेन ले आया शहर से। लालटेन देखा आप लोगों ने? पता नहीं आजकल के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं लालटेन, है ना? तो शोले मूवी देखी हो तो लालटेन याद आएगा आपको। तो लालटेन एक व्यक्ति ले आया पूरे में। अब जो जितने 99 लोग थे ना, अब उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो शहर जाए लालटेन लेके आ जाए, या दूसरा ऑप्शन क्या है, उसी का लालटेन बुझा दे। अब आसान क्या है इसमें? एक का लालटेन बुझा दिया जाए, भाई 99 लोग जाएंगे शहर लालटेन लेके आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम भी यही करते हैं। खुद पे मेहनत करने से अच्छा है, खुद करने से अच्छा है सामने वाले को नीचे कर दो। तो इसलिए अच्छा है कि हम लोग ना जो नॉन एनवियस लोग हैं वैसे लोगों का एसोसिएशन करें, उन लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करें। फोर्थ है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में 10.42, आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। 10 चैप्टर 42 वर्ड। अगर किसी में कुछ अगर हमें अच्छा दिख रहा है ना, मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा स्किलफुल है, कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा मान लीजिए क्रिएटिव है ना, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, किसी में आप कुछ भी अच्छा गुण देख रहे हैं, भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है, मेरी ही विभूति है। तो इसलिए अगर कभी हमें एनवी हो ना किसी से तो ये समझना चाहिए ये ना भगवान की एक विभूति है, भगवान ने इसको गिफ्ट दिया है
ये गॉड गिफ्टेड है। अगर हम उससे द्वेष कर रहे हैं ना, इसका मतलब हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं। भगवान ने इसको कैसे दे दिया? हमें लग रहा है भगवान के पास तो बुद्धि नहीं थी, इसको दे दिया इसको। अरे भगवान थोड़ा दिमाग लगाते हैं, हम जैसे नहीं थे क्या? तो अगर हम किसी में कमी देख रहे हैं ना, अगर भगवान ने उसको दिया है, तो इसका मतलब क्या? हम भगवान में द्वेष देख रहे हैं, भगवान में कमी देख रहे हैं। भगवान ने इसको कैसे दे दिया बताओ यार? भगवान आप भी ना दिमाग नहीं लगाते हो। मतलब हम खड़े थे आगे, आपने देखा ही नहीं, बताओ। तो अगर किसी में कुछ दिख रहा है ना, तो अप्रिशिएट करें जो भगवान ने उसको दिया है ना, शी इज या ही इज गॉड गिफ्टेड, तो उसका अप्रिशिएट करें। फिफ्थ है आइडेंटिफाई वंस ओन यूनिकनेस, अपना यूनिकनेस ढूंढे। भगवान ने ना हर किसी को कोई ना कोई गुण दिया है, कोई भी ना बैगुन नहीं है। बैगुन खाया आप लोगों ने? बैगन, तो कोई भी ना बैंगन नहीं है जो कोई गुण ही ना हो। हम सब में कुछ ना कुछ गुण है, तो हम ना अपने गुण को ना एक्सप्लोर करें, अपने गुण को आइडेंटिफाई करें। कई बार ना हमें ही नहीं पता होता हमारे अंदर ना कौन सा गुण है। जैसे मान लीजिए, कई लोग, मैं पूछता हूँ आपको क्या लगता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो उनको तो बहुत टाइम लगता है सोचने में, ये क्या हमारे अंदर ऐसा स्ट्रेंथ है, या मेरे अंदर क्या ऐसा क्वालिटीज है। क्यों? क्योंकि कई बार ना हम अपने अंदर सोचते नहीं कि भगवान ने मेरे को क्या गुण दिया है, उसको हम शार्प करें, उसको हम अच्छा करें, उसको हम बढ़ाएं, उसको फैन फैन करें, उसको बहुत बढ़ाएं, है ना? तो अगर किसी के अंदर कुछ दिख रहा है, तो उसको क्रिटिसाइज करने से, उससे द्वेष करने से अच्छा है हमारे अंदर जो भगवान ने गुण दिया है, हम उसको बढ़ाएं, उसको हवा करें, ताकि हमारा जो वो स्ट्रेंथ है वो सबको हाईलाइट हो जाए। और सिक्स्थ है ग्लोरीफाई दैट पर्सन whom यू एनवी, जिससे आप बहुत ज्यादा द्वेष कर रहे हैं, उसको ग्लोरीफाई कीजिए। ग्लोरीफाई करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप ग्लोरीफाई करेंगे ना, तो वो क्वालिटीज आप में आ जाती है। बताते हैं, किसी का भी अगर आप गुणगान करते हैं, तो उसका 10% ना आपके अंदर आ जाता है। और किसी को भी आप निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लास्फेम करते हैं, उसका 10% आपके अंदर आ जाता है। तो चॉइस इज योर, आप क्या अपने अंदर लेके आना चाहते हैं, गुड क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज। अगर आप उसको निंदा कर रहे हैं, उसकी चुगली कर रहे हैं, उसका ह्यूमर उड़ा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वही बैड क्वालिटीज में 10% आपके अंदर भी आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसी को थैंक यू बोल रहे हैं, जेन्युइन अप्रिशिएशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, हाँ हाँ, कहते हैं ना लिप सर्विस शिप सर्विस, आपने बस कहने के लिए कह दिया। जेन्युइनली अप्रिशिएट कीजिए, है ना? जेन्युइनली अप्रिशिएट करने के लिए ना 3 चीजें चाहिए, बताया जाता है। सबसे पहले सिंग फॉर आईज, आपको आंखों से देखना पड़ेगा। फील फ्रॉम हार्ट, आपको हृदय से महसूस करना पड़ेगा। देन स्पीक फ्रॉम माउथ, तब आप बोल पाएंगे। लेकिन अगर आपने देखा नहीं है, हृदय से फील नहीं किया, तब आपके लिए बहुत मुश्किल है जब आप मुंह से बोल भी पाएंगे, है ना? जेन्युइन अप्रिशिएशन ना हर कोई फील कर लेता है। और अगर आप सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं, अरे यार क्या बताएं, है ना, तुम्हें तो हम जब भी देखते हैं ना, बस मन करता है तुम्हारी तारीफ करते रहे, तारीफ करते रहे, है ना? या मान लीजिए आप झूठा गुणगान कर रहे हैं, पता चल जाता है सामने वाले को। आप जेन्युइन गुणगान करेंगे ना, सामने वाले को पता चल जाएगा। तो अगर आपको एनवियस है ना, फिर भी वैसे पर्सन का ना देखिए क्या क्या अच्छे गुण हैं, उसको ग्लोरीफाई करना शुरू कीजिए। जितना आप उसको गुणगान करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे ना वो एनवियस, आपको जो आपको ईर्ष्या है उसके प्रति, वो दूर हो जाएगा। दूसरा है इसी में, आप ना सिंसियरली भगवान से उनके वेलबींग के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके अच्छे के लिए ना प्रार्थना कीजिए भगवान से। मुश्किल है सारी चीजें, लेकिन अगर आप प्रार्थना करेंगे ना उनके लिए, जो भगवान इनका अच्छा हो सब, है ना, मैं करता हूँ इनसे, मैं शायद इनमें अच्छे गुण नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं वास्तव में अच्छे गुण है उनको मैं देख सकूं। तो जब आप जेन्युइनली उनके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे ना, और जेन्युइनली उनको अप्रिशिएट करेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर जो ईर्ष्या है ना वो चला जाएगा, या जो द्वेष हो रहा है ना आपको चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ना जेन्युइनली अच्छे गुण देखने का प्रयास किया है। तो ये कुछ सॉल्यूशन है जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, हम देखेंगे हमें जरूर रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला था डायग्नोसिस एंड एक्सेप्ट। दूसरा क्या था, कौन बताएगा? दूसरा क्या बताया था? यस, सुजल प्रभु। Stay away from the stay away हाँ from the envious elements. हाँ, तो उन लोगों से दूर होना। तीसरा, थर्ड वन, तीसरा क्या था, कौन बताएगा? Associate with non-envious elements. हाँ, एसोसिएट
ठीक है, एक एक करके बताएं, है ना, सबको चांस मिलना चाहिए। ठीक है, एसोसिएट विथ नॉन एनवियस पीपल। ठीक है, फोर्थ वन, फोर्थ क्या था, तो याद है? मैंने गीता से कुछ बताया था, 10.42, कुछ याद आ रहा है? 10.42 गीता से क्या बताया था मैंने? ठीक है, किसी को याद नहीं आ रहा? बड़ी जल्दी भूल गए आप लोग। ठीक है, तो इसमें बताया था मैंने, ये अगर हम किसी में कोई भी गुण देख रहे हैं ना, कोई भी टैलेंट देख रहे हैं, कोई भी स्किल देख रहे हैं, वो सब ना भगवान की विभूति है। भगवान कह रहे मेरे अंश की एक विभूति है। तो इसीलिए ना, अगर हम ये सोच रहे हैं ना उससे ईर्ष्या हो रही है, तो वास्तव में भगवान ने उसको दिया है। तो हम उससे ईर्ष्या नहीं कर रहे, भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। फिफ्थ बताया था, अपने अंदर जो यूनिकनेस है ना उसको निकालिए, उसको बाहर लेके आइए, है ना, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, पता करिए आपका क्या यूनिकनेस है, क्या टैलेंट है ना। दूसरों से ईर्ष्या करने से अच्छा है अपने यूनिकनेस को बाहर ला जाए। और फिर लास्ट में बताया था, ग्लोरीफाई करे उस पर्सन को जिससे आप एनवियस हैं, और सिंसियरली भगवान से उसके लिए प्रार्थना करें। एक चीज और है, आप अगर मदरली देखेंगे ना सबको, तो आप किसी से ना द्वेष नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए, बच्चा ना कितनी बदमाशी करे, कितना भी शैतान क्यों ना हो, लेकिन माँ कभी भी ना उससे द्वेष नहीं करती। क्यों? क्योंकि अपना मानती है ना। जब हम सारे लिविंग एंटिटीज को अपना मानेंगे ना, जब हम सब भगवान के अंश हैं, हम सबके पिता भगवान हैं, जब हम एक प्लेटफॉर्म पर सबको देखना शुरू करेंगे, तब ना किसी से एनवियस नहीं फील करेंगे। लेकिन क्यों अभी हम अपने आप को अकेला मान रहे हैं ना, अपना अपना नहीं समझते हैं, इसलिए हम ना एनवियस हैं। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, आप अपने हाथ से कभी एनवियस करेंगे? अरे कितना गंदा हो गया है, अरे कितना, मान लीजिए इसमें दाना हो गया है, अरे अरे यार इतना दुख दे रहा है, कष्ट हो रहा है, कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इसे अपना मानते हैं। या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसका उनको आप अपना मानते हैं। जिनको आप अपना मानते हैं ना, उनकी मतलब कितनी भी कमियां हो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनसे कभी द्वेष नहीं करते। वैसे ही जैसे माँ अपने बच्चे से कभी द्वेष नहीं करती। जैसे मान लीजिए बच्चा ना खेल रहा है, और ठंड में ना जुकाम लग गया उसको, उसकी नाक बह रही है, तो बाकी पड़ोसी कहेंगे देखो पता कैसा है ना, ये करता है, मतलब इसकी माँ कैसे इसका ध्यान नहीं दे रही, कितना गंदा बच्चा है, हम नहीं खेलेंगे इसके साथ, बाकी बच्चे बोले या बाकी पड़ोसन बोले। लेकिन माँ आएगी, वो उस बच्चे के रनिंग में उसको तुरंत साफ कर देगी। वो नहीं देखेगी अरे घिन आ रही है, अरे कैसा कर दिया इसने, क्यों हो गया। क्यों? अपना मानती है। तो जब हम अपना मानेंगे ना, सभी जीव आत्माओं को ये देखेंगे जो सब भगवान का अंश है, तो हम द्वेष करना अ, बंद कर देंगे। लेकिन जब तक हम अपना नहीं मानेंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम लोग द्वेष को छोड़ पाए। अपनी चीजों से हम कभी द्वेष नहीं करते, जब हम मैं और मेरा, लेकिन जब हम मानते थे मेरा नहीं है, ये अपना नहीं है, ये दूसरा है, तब उससे द्वेष होना शुरू होता है। ठीक है, यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। एनी क्वेश्चन और क्वेरीज, किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई क्लैरिफिकेशन, कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ पूछना हो? हरे कृष्ण। यस, लतिका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी मेरा सवाल ये है, जैसे कि हम किसी से एनवियस ना हो, पर कोई हमसे एनवियस फील करे, तो हम उससे कैसे डील कर। गुड क्वेश्चन। हम किसी से एनवियस नहीं, लेकिन कोई हमसे एनवियस है, तो हम कैसे उससे डील करें? सिंपल है, प्रेम देखें। कभी भी ना गुस्से को, एंगर को, या मान लीजिए कोई एनवियस है, जीतने का सबसे अच्छा तरीका है हम उसको लव दें। ये जितनी भी चीजें ना, ये वन साइडेड नहीं होती। कहते हैं ना, आग दोनों तरफ बराबर लगी पड़ी है। उधर भी अगर ईर्ष्या है, तो इधर भी हम लोग ईर्ष्या करते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई हमसे ईर्ष्या करे, अगर हम उनको प्रेम करें, हम उनसे बहुत अच्छे से डील करें, हम उनसे व्यवहार करें, वो लंबे समय तक ना हमसे ईर्ष्या नहीं रख पाएगा, हमसे द्वेष नहीं कर पाएगा। तो हमारी तरफ से बहुत लविंग एक्सचेंजेस हो रहे हैं। उसको एक बार खुद ही फील होगा, जो मतलब ये कैसा व्यक्ति, मैं इसको इतना बुरा बुरा बोलता हूँ, इतना करता हूँ इसके लिए बुरा, लेकिन फिर भी हमेशा इसकी तरफ से ना अच्छा ही रिस्पॉन्स आता है। तो इसलिए वो लंबे समय तक ना अपना व्यवहार वैसे नहीं रख पाएगा जैसा भी रखा हुआ है। तो हमारी तरफ से है, हम उसके लिए जेन्युइनली प्रार्थना करें भगवान से, उसको ग्लोरीफाई करें, हम कम से कम उससे द्वेष ना करें, है ना। जनरली हम लोग क्या करते हैं, टिट फॉर टैट,
जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और नहीं तो कई बार तो पहाड़ ही फेंक देंगे, बेटा लिमर। तो वो नहीं करना है। ईर्ष्या का जवाब कभी भी ईर्ष्या से नहीं दिया जा सकता, ईर्ष्या का जवाब हमेशा प्रेम से दिया जा सकता है। तो हम उनसे अच्छे से डील करें, ठीक है। यस, और किसी को? गुरु जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईर्ष्या एंड द्वेष? मैंने सबसे पहले यही बताया था, आई थिंक आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया होगा। ईर्ष्या का मतलब है, जो किसी के पास कोई चीज है तो आपको लगे मेरे पास भी होनी चाहिए, है ना। इसके पास बड़ा घर है, मेरे पास भी बड़ा घर होना चाहिए, मेरे पास भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास भी बहुत बैंक बैलेंस होना चाहिए, बहुत मान सम्मान होना चाहिए। और द्वेष क्या है, इसके पास कैसे आया, है ना, इसके पास तो होनी ही नहीं चाहिए, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, है ना, इसके पास से मैं छीन लूंगा। तो ये द्वेष है, कि सामने वाले को पसंद ही ना करना, इसका जरा सा भी कैसे हो गया, तो वो द्वेष है, जब हम बिल्कुल ही पसंद ही ना करें। ठीक है, और किसी को प्रश्न? आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट टाइप कर सकते हैं। ओके, एक प्रश्न है चैट में। डज कृष्णा फुलफिल्स आवर मटेरियल डिजायर? फुलफिल वाई? करते हैं लेकिन वो देखते यस। हैं कि हम फुलफिल करते हैं भगवान, लेकिन देखते हैं हम डिजर्व करते हैं कि नहीं करते कितना। अगर हम डिजर्व करते हैं भगवान करेंगे। दूसरा, भगवान ना फुलफिल इस तरीके से करते हैं जो हमारी मटेरियल इच्छा जो है ना वो प्यूरिफाई हो जाती है। एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज। जो ध्रुव महाराज थे, उनको ना अब ब्रह्मा जी से बड़ा लोक चाहिए था। उन्होंने बहुत तपस्या की भगवान की, और विद इन 6 मंथ उन्होंने भगवान के दर्शन भी कर लिए, भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान ने उनसे पूछा मांगो कोई वरदान, तो वो रिग्रेट करते थे, उनको दुख लगता जब मैं तो कांच के टुकड़ों को पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने तो मुझे हीरा दे दिया। तो भगवान फुलफिल इस तरीके से करते हैं, हमारी जो मटेरियल इच्छा है वो एक तो प्यूरिफाई हो जाए, दूसरी प्यूरी हम भगवान उतना ही देते हैं ना जितना कि हमारी भक्ति खराब ना हो। इसलिए भगवान बहुत सोच समझ के देते हैं। कई बार कहते हैं ना भगवान तो देते नहीं है, चलो दूसरे देवी देवता के पास चल लेते हैं, है ना, माता रानी जल्दी सुन लेती है, चलो नवरात्रि करो माता रानी से मांग लो या शिव जी से मांग लो, है ना। तो भगवान इसलिए टाइम लगाते हैं क्योंकि भगवान देखते हैं कहीं इसको मिल जाएगा, ये भक्ति तो नहीं छोड़ देगा, इसकी भक्ति के लिए अच्छा है या नहीं है। जैसे पिता से मांगने में और चाचा से मांगने में बहुत अंतर है। जैसे मान लीजिए ठंड के मौसम में आप पिताजी से बोले पिताजी आइसक्रीम खिला दीजिए, तो पिताजी बोलेंगे बेटा आइसक्रीम मत खाओ, बीमार पड़ जाओगे, है ना, जुकाम लग जाएगा, खांसी होगी। गर्मी आने दो, पूरा कैरेट तुम्हारे घर पे लाके मैं रख दूंगा, है ना। लेकिन आप चाचा से बोलेंगे चाचू चाचू आइसक्रीम खिलाओ ना, चाचू के लिए बेटा खा ले, वो खिला देगा। या मान लीजिए आप पिताजी के जैसे बाकी सारे देवी देवता क्या है, जैसे एक दुकान वाला है, आप जाइए, आप पैसे दीजिए, जो मांगेंगे मिल जाएगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, या भगवान को कुछ दीजिए और जो मांगेंगे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान देखेंगे सामने वाले का हित है या नहीं है, हमारा उसमें हित है या नहीं है। तो इसलिए भगवान ने बहुत सोच समझ के दिया। इसलिए ना हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ना टाइम ले रहे हैं बहुत, हमें ना जल्दी मिलना चाहिए। भगवान टाइम इसलिए ले रहे हैं ना, शायद एक तो हमारी इच्छा नहीं है, या दूसरा हमारे लिए ना वो अच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है शायद, या हमारे लिए अच्छा नहीं है। दूसरी चीज ये है, शायद हो सकता है वो उसको मिलते ही हम ना भक्ति भी छोड़ दें, ये भी हो सकता है कई बार। मान लीजिए आपने क्या, जैसे पर्सनली एक डिवोटी को मैं जानता हूँ, जैसे प्रभु ने बताया मैं चिराग जी की प्रीचिंग करूँ, तो एक स्टूडेंट वो बहुत टाइम से बोल रहा था मुझे जॉब लगा, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए। तो उसको जॉब मिली करोल बाग, कहता है चिराग दिल में जॉब मिली करोल बाग में, नहीं सॉरी करोल बाग में भी नहीं, उधर क्या नाम है, रोहिणी के अगर आप जाएंगे ना तो निठाला पड़ता है, निठाला अगर आप उधर उधर जाए रोहिणी से आगे, तो उसको ना वहां पे जॉब मिली। तो उसको ना आने जाने में ही 3 घंटे लग जाते हैं, और मेट्रो में बुरा हाल हो जाता है उसका। मतलब पहले अच्छा खासा 16 माला कर रहा था, रेगुलर क्लासेस में आता था, अब छुट्टी होती है उसके 7 बजे, और पहुंचते पहुंचते उसको 8 साढ़े 8 बज जाते, 1 1.5 घंटा आते। खाना वाना खाता, थोड़ा बहुत माला वाला करता, अभी 4 माला कर रहा बस। कहाँ 16 माला से 4 माला पे आके सारी क्लासेस छूट गई। तो कई बार ना भगवान पूरा इसलिए भी नहीं करते, ये शायद भक्ति के लिए अच्छा नहीं होगा। और कई बार ना भगवान ये भी देखता है हम कितना डेस्परेट हैं। हो सकता है आज भगवान से बोले, हमारे मन में आया जो भगवान कर दीजिए, पता चला 2 दिन बाद हमें लगा यार ठीक है यार कोई जरूरत, इसकी जरूरत भी नहीं है, नहीं पूरी तो क्या दिक्कत है। तो भगवान वो भी देखते हैं कितना डेस्परेट है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर हैं जो भगवान कंसिडर करते हैं। और किसी को कोई प्रश्न?
बस चैट में है। हरे कृष्णा प्रभु जी, arrogance basically comes from the achievements of materialistic things, which is the also necessary in daily life. Then how to overcome? देखिए, अचीवमेंट्स ना होने चाहिए, लेकिन अचीवमेंट्स अगर आपको एरोगेंट बना रहे ना, तो उससे अच्छा है कि वैसा अचीवमेंट्स मत रखिए। जैसे मान लीजिए, एरोगेंट आएगा जैसे ही ना आपके जीवन में, वो जितना अचीवमेंट्स है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। जैसे अगर सेम एग्जांपल ले, रावण, रावण के पास बहुत बड़े अचीवमेंट्स थे, पूरे त्रिलोक का राजा था वो, स्वर्ग में पूरा जीत चुका था वो, कितना कुछ था, स्वर्ग, पूरे सोने की लंका, इतना बड़ा अचीवमेंट। हम लोग सोचो अंगूठी पहनते थोड़ा सा सोने का, पूरा सोने का लंका, कितना बड़ा अचीवमेंट है। इतना बड़ा शिव जी का भक्त जाना जाता है रावण, इतने सारे अचीवमेंट्स होते हुए भी, लेकिन एरोगेंस आया, सब खत्म हो गया। ऐसा आप शास्त्र में देखेंगे ना, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, किसी के अंदर एरोगेंस आया, जितने उसके अचीवमेंट्स थे ना, वो सब खत्म हो गए। तो अगर आप सोचे ना तो जी, मैं मटेरियल अचीवमेंट चाहिए, जरूरी है, लेकिन उतना ही लीजिए जितना कि आपके अंदर ना एरोगेंस ना आए। और भगवान से ना प्रार्थना कीजिए, ये भगवान मेरे को दीजिए, लेकिन मेरे अंदर ना अहंकार ना आए, एरोगेंस ना आए। या आपके जीवन में कुछ लोग ऐसा होना चाहिए जो आपको हमेशा ना कान पकड़ के रखें। कुछ लोग होने चाहिए हमारे जीवन में जो हमारा कान मरोड़ते रहे, हाँ ज्यादा उड़ रहे हो या ज्यादा भाग रहे हो, है ना, ये वो हमें बताते रहे कि कहाँ पे कितनी आवश्यकता है। वरना होगा क्या ना, हम अपने मन से करेंगे, फ्री चलेंगे, बहुत सक्सेस मिल भी जाएगी, उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सस्टेन करने के लिए ना आपके अंदर बहुत अच्छी गुड क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे सक्सेस अचीव करना एक अलग बात है, और सक्सेस को सस्टेन करना दूसरी बात है। तो कई लोग सक्सेसफुल होते हैं लेकिन सक्सेस को सस्टेन नहीं कर पाते। तो आप क्या चाहते हैं, सक्सेस मिले और छोड़ दें, या सक्सेसफुल बने रहना चाहते हैं? अगर बने रहना चाहते हैं तो एरोगेंस को छोड़ना पड़ेगा आपको। इसलिए अगर अचीवमेंट आए भी ना, तो कोई आपके जीवन में एक ऐसा हो जो आपको समय समय पर चेस्टाइज करते रहे, डांटते रहे, गाइड करते रहे। दूसरा, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे मिले भी ना, तो मैं आपको डेडिकेट कर सकूँ, आपको ऑफर कर सकूँ। कुछ भी अचीवमेंट हो ना, हमेशा समझना चाहिए भगवान की कृपा से मिला है। क्यों? क्योंकि उसके लिए शक्ति बुद्धि कौन देने वाला है? भगवान देने वाले हैं। भगवान गीता में 15.15 में कहते हैं, सर्वस्व चाम आदि निवेशो मता स्मृति ज्ञानम उपमानम से। ये स्मृति ज्ञान जो है मुझे से आ रही है। तो अगर भगवान ने जो बुद्धि दी है, जो ज्ञान दिया है, उसके बलबूते अगर हम कुछ अचीव कर पा रहे हैं, तो हमेशा वी शुड ऑलवेज थैंकफुल टू कृष्णा या भगवान को, हमेशा थैंकफुल रहे, भगवान की कृपा से हमें मिला है ना। तो इस तरीके से जब हम भगवान को ऑफर करेंगे ना, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब हम देखेंगे वो चीज ना, जो मटेरियल चीज है, वो हमें ना एरोगेंस लेके नहीं आ रही हमारे अंदर, लेकिन हम उसे अपना समझ लेंगे। मेरा है, देखो मेरी मेहनत है ना, भगवान ने क्या किया इसमें, मेरी वजह से, मेरा इतना हार्ड वर्क था, मेरा इतना एफर्ट था, इसकी वजह से मुझे सक्सेस मिली। तो कहीं ना कहीं एरोगेंस आ जाएगा आपके अंदर। तो फिर एरोगेंस आते ही फिर पतन शुरू हो जाएगा। जो सक्सेस मिली भी है, जो अचीवमेंट्स मिला भी है, उसको भी आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? यू कैन रेज योर हैंड। ठीक है, मुझे लगता है सबकी एनवी खत्म हो गई है, या खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू विजय उपेंद्र फॉर सच अ नाइस लेक्चर ऑन एनवी। एंड होपफुली इस लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में बहुत एनवी होती है, खास करके जब ज्ञान नहीं होता गीता का, तो लोग एनवी करते हैं। बच्चे अगर कॉलेज में होते हैं तो अपने सीनियर से या अपने क्लासमेट से, जब ऑफिस में जाते हैं तो अपने कलीग से, अपने बॉस से। तो एनवी हर जगह रहती है, जहाँ भी आप देखो एनवी होती है। इवन अगर डिवोटी भक्तों के समाज में बात करें, तो अगर भक्त समाज में भी अगर गीता ज्ञान नहीं है, तो वहाँ भी एनवी आ जाती है। अगर पढ़े लिखे नहीं है, कि अंधविश्वास की तरफ फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ भी एनवी आ जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड होपफुली ये सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। सो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को। तो उससे पहले हम थैंक यू बोलेंगे विजय उपेंद्र का बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। सो
आप म्यूट पे हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं आपको चैंट हरे कृष्णा और विजय उपेंद्र को सच अ नाइस लेक्चर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम राम राम। राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। आप जय। सब थैंक भक्तों यू ऑल ऑफ की यू जय। एंड थैंक यू विजय उपेंद्र को। हरे कृष्णा। तो आपको मिलेंगे अगले ट्यूसडे को, और अभी आपके पास टाइम है 5-6 दिन, तो इस बीच में आपके पास असाइनमेंट्स आएंगे, बहुत सारे पोल्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लीज़ उसको अटेंड करते रहें। एंड एनी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप पूछ सकते हैं उन क्यूरीज क्वेश्चंस को हमारे चैट में, या फिर आप पूछ सकते हैं फीडबैक फॉर्म के अंदर। सो हरे कृष्णा।